अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा ट्रांसमिशन मोड। हम डाटा ट्रांसमिशन मोड को डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, फिर एग्जांपल और इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल के साथ। डाटा ट्रांसमिशन मोड है क्या? द वे इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड अ डाटा ट्रांसमिशन मोड। एक ऐसा वे जिसमें डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन मोड कहलाता है। There are three types of data transmission modes include simplex mode, half duplex mode and a full duplex mode। तो यहाँ पे हमारे पास थ्री टाइप्स हैं डाटा ट्रांसमिशन की। वो कौन कौन सी हैं? सिंपलेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है और है फुल डुप्लेक्स। सबसे पहले हम सिंपलेक्स मोड को डिस्कस करेंगे। अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड इन विच द डाटा कैन ओनली फ्लो इन अ वन डायरेक्शन। सिंपलेक्स मोड क्या है? इसमें जो डाटा है वो फ्लो करता है ओनली वन डायरेक्शन में। क्या कहलाता है? सिंपलेक्स मोड कहलाता है। इट कैन एंड बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन। ये दोनों डायरेक्शन में क्या ट्रांसमिट नहीं कर सकता। ठीक है। अ डिवाइस विद सिंपलेक्स मोड कैन आइदर सेंड और रिसीव डाटा। ये एक डिवाइस है। ये सिंपलेक्स जो डिवाइस मोड है वो क्या करता है? आइदरली वो सेंड भी कर सकता है और क्या सकता है? रिसीव भी कर सकता है। ठीक है। इट इज़ द यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन। ये क्या है? एक यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन मोड है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, हमारे पास ये ए है, ये है बी। इन दोनों के दरम्यान क्या हो रहा है? एक ट्रांसमिशन हो रही है, ट्रांसमिशन मोड है दोनों के दरमियान। तो ये कौन सा वन डायरेक्शन में डाटा जो है वो सेंड हो रहा है। ठीक है। या कह लें कि कैन आइदरली रिसीव हो रहा है डाटा। ठीक है। तो एक डायरेक्शन में हो रहा है, बहुत डायरेक्शन में नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? सिंपलेक्स मोड कहलाएगा। तो बेटा पेपर में आपने इनकी ये जो मोड है, मोड ए टू मोड बी, इनके जो डायरेक्शंस हैं ये लाजमी आपने बनानी है। इसकी जो फिगर है सिंपलेक्स मोड की वो लाजमी बनानी है। ठीक है। इससे पेपर पे जो है इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। द कम्युनिकेशन फ्रॉम कीबोर्ड टू कंप्यूटर इज एग्जांपल ऑफ अ सिंपलेक्स कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे एक इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है? कीबोर्ड की लेते हैं, कंप्यूटर्स की, कि कंप्यूटर में हम जो कीबोर्ड का यूज़ करते हैं वो किसकी एग्जांपल है? वो है सिंपलेक्स कम्युनिकेशन मोड की। कि हम सिर्फ जो डाटा है वो दे रहे होते हैं। ठीक है। तो वो एक कह रहे हैं कि हमारी एक सिंपलेक्स मोड है। तो नंबर टू जो टाइप है हमारे पास वो क्या है? हाफ डुप्लेक्स ट्रैफिक। इसको डिस्कस करते हैं। आर टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड इन विच डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस। इसमें डाटा क्या करता है? बोथ डायरेक्शंस में फ्लो होता है। ठीक है। इसका बट इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम इज कॉल्ड। इसकी जो एक डायरेक्शन है वो क्या कहलाती है? हाफ डुप्लेक्स मोड। ये देखें, जो एक डायरेक्शन है वो क्या कहलाएगी? डायरेक्शन ऑफ डाटा टाइम वन एंड डायरेक्शन ऑफ डाटा टाइम टू। तो ये सेंडर वाली साइड और ये क्या है? रिसीवर वाली साइड। तो इसको क्या कहेंगे? वन टाइम को हाफ डुप्लेक्स मोड कहेंगे। A device with half duplex mode can both send and receive data but not at the same time। तो ये जो इनका ये हमारे पास है डिवाइस है, हाफ डुप्लेक्स मोड है, वो डाटा बहुत टाइम कह लें कि बहुत डाटा सेंड और रिसीव करती है, लेकिन बट नॉट एट अ सेम टाइम पे नहीं कर सकती। ठीक है। ये देखें, अब ये डाटा सेंड हो रहा है, फिर क्या होगा? रिसीव होगा। ठीक है। तो यहाँ पे कह लें कि हमारे पास जो हाफ डुप्लेक्स ट्रैफिक है वो क्या है? कि एट अ टाइम नहीं है। ठीक है। एट अ टाइम उनकी जो कह लें कि ट्रैफिक नहीं है। द एडवांटेज इज दैट ट्रांसमिशन ऑफ डाटा कैन बी कन्फर्म। यहाँ पे इसका एडवांटेज ये है कि हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो डाटा है वो पहुँच गया है। ठीक है। ट्रांसमिट हो गया। एग्जाम्पल है अ वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू प्लग्स डिवाइस मोड। इट अलाउज ओनली वन पर्सन टू टॉक एट अ टाइम। एक वॉकी टॉकी जो है एक हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है जो एक टाइम जो है एक पर्सन को ही अलाउ करती है बात करने का। ठीक है। द सेकंड पर्सन रिसीव द मैसेज व्हेन द फर्स्ट पर्सन टॉक्स। तो जो सेकंड पर्सन है वो रिसीव करता है मैसेज को जब हमारा कोई भी फर्स्ट बंदा है जो वो बात कर रहा होता है। तो वॉकी टॉकी का इस्तेमाल जो है वो हमारी जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट है। ठीक है। वहाँ पे होता है कि हमें फ़ौरन जो रब्ता करना होता है। ठीक है। तो ऐसे जो जैसे कि हमारे होटल्स होते हैं या इवन मैनेजमेंट्स में जो है वो वॉकी टॉकी का यूज़ होता है। वहाँ पे जो लोग हैं वो फौरी तौर पर रब्ता करने के लिए
इस डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक पर्सन बात करता है, ठीक है, एट अ टाइम, एक टाइम पे एक बंदा बात करता है। जो दूसरा बंदा है वो क्या करता है, रिसीव करता है मैसेज को। एंड द फर्स्ट पर्सन टॉक, जब एक पहला बंदा बोल रहा होता है। ये देखिए एक डायरेक्शन में एक टाइम एक बंदा सुन रहा है, ठीक है, दूसरे टाइम पे उसको रिसीव हो रहा है, वो सुन रहा है। तो एट अ टाइम दोनों जो है वो आपस में डिस्कशन नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर बेटा। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास फुल रिफ्लेक्स मोड, इसको डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड इन विच डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस। इसमें जो डाटा है वो बोथ डायरेक्शन में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। एट द सेम टाइम में इस कॉल्ड फुल रिफ्लेक्स मोड। तो ये क्या कहलाता है, फुल रिफ्लेक्स मोड कहलाता है। इन दिस मोड बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड एंड रिसीव डाटा एट द सेम टाइम। तो इसमें सेंडर और रिसीवर एट द सेम टाइम डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ये फास्टर वे टू डाटा ट्रांसमिशन, ये एक फास्टर वे है डाटा ट्रांसमिशन का। इट्स मेक इट आइडियल फॉर अ मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम सच एज इंटरनेट ब्राउजिंग एंड अ वीडियो कॉल। तो ये एक क्या है, ये एक आइडियल मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है। जैसे कि हमारा इंटरनेट ब्राउजिंग है या वीडियो कॉल्स हैं, ये किस पे चल रही हैं, ये फुल डुप्लेक्स मोड पे चल रही हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास ये एक मोड है और ये है बी, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो ट्रांसमिशन है वो डायरेक्शन ऑफ डाटा है वो फुल डुप्लेक्स मोड पे हो रहा है, ठीक है। दोनों साइड पे एट अ टाइम कहने के ट्रांसमिशन हो रही है डाटे की सेंडर और रिसीवर के दरमियान। ये क्या है सेंडर और ये क्या है रिसीवर। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। टेलीफोन कन्वर्सेशन इज एन एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, बोथ पर्सन कैन टॉक एंड लिसन एट द सेम टाइम विदाउट हैविंग टू वेट। यहाँ पे अगर दो बंदे फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हैं तो आपस में उनकी जो बातचीत हो रही है वो वाकी टाकी की तरह तो बिल्कुल नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे फुल जो कवरेज मिल रही है दोनों पर्सनस को, एक दूसरे की बात जो है वो सुनी जा रही है, उसका जवाब दिया जा रहा होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन की या टेलीफोन की एग्जांपल है हमारे पास, वो एक फुल डुप्लेक्स मोड की है। बेटा आज हमने तीनों ट्रांसमिशन मोड जो हैं उनको डिस्कस किया, सिंपलेक्स मोड को, हाफ डुप्लेक्स मोड को और फुल डुप्लेक्स मोड को। तो हमने इनको विद एग्जांपल्स के साथ, ठीक है, इनको आज डिस्कस किया है। बेटा अगर पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ डाटा ट्रांसमिशन मोड, तो हमने उसको इस तरह जो है अटैम्प्ट करना है। पहले हमने डाटा ट्रांसमिशन मोड के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम उसकी टाइप्स को लिखेंगे, फिर उसकी टाइप्स की हम यहाँ पे फिगर बनाएंगे, ठीक है, एग्जांपल देंगे। तो बेटा यहाँ पे आज हमने जो ट्रांसमिशन मोड्स हैं उनको कवर किया, क्लियर। तो नेक्स्ट बेटा हम जो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि उनको किस तरह क्लासिफाई किया गया है और उनके जो कॉमन टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है नेटवर्क आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर साइज, रेंज एंड पर्पस। हमने नेटवर्क को उसकी साइज, रेंज और पर्पस के लिहाज से क्या किया है, क्लासिफाई किया है। ईच टाइप ऑफ नेटवर्क डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, हर एक जो टाइप है नेटवर्क की उनको डिज़ाइन किया गया है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। एंड कैन हैंडल वेरियस डिस्टेंस, जो वेरियस डिस्टेंस को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। साइज को एंड इट्स कम्युनिकेशन नीड्स को, और इसकी कम्युनिकेशन नीड्स को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हम नेटवर्क को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, नंबर 3 पे है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और है कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 5 टाइप्स जो नेटवर्क हैं हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कौन सा नेटवर्क है, वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसकी डिफरेंट टाइप्स को एग्जांपल्स के साथ देखेंगे आज। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क कौन से नेटवर्क हैं, वो एक ऐसे नेटवर्क हैं जो स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज़ किए जाते हैं फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सनल डिवाइसेस सच एज अ स्मार्टफोन, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन्स हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क एक स्मार्ट नेटवर्क है जो हमारी कम्युनिकेशंस में यूज़ होते हैं बिटवीन पर्सनल डिवाइसेस सच एज अ, जैसे कि हमारे पर्सनल डिवाइस हैं स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स वगैरह, ठीक है। It covers a very short range, usually within a few meters and is designed for a personal use. तो ये कवर करते हैं हमारे वेरी शॉर्ट रेंज को, यूजली विदिन अ फ्यू मीटर्स की रेंज के होते हैं या डिज़ाइन किए जाते हैं फॉर अ पर्सनल यूज़ के डिज़ाइन किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है, ब्लूटूथ कनेक्शन की। ब्लूटूथ कनेक्शन बिटवीन अ स्मार्टफोन एंड अ वायरलेस हेडसेट। ब्लूटूथ कनेक्शन जो है वो किसके दरमियान होता है, स्मार्टफोन्स के दरमियान
एंड वायरलेस हेडसेट के दरमियान। स्मार्ट वॉचेस कनेक्टेड टू स्मार्टफोन्स वाया ब्लूटूथ। जो हमारी आजकल जो स्मार्ट वॉचेस यूज़ हो रही हैं वो कनेक्टेड होती हैं हमारे फ़ोन्स के साथ वाया ब्लूटूथ के ज़रिए। ठीक है, क्लियर। तो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क, लैन जिसे कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया सच एज अ होम, स्कूल और ऑफिस बिल्डिंग। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो टाइप है नेटवर्क की जिसमें हमारे कंप्यूटर क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं विद अदर डिवाइसेस इन लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया। एक जो लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया होता है उसमें, जैसे कि हमारा घर है, स्कूल है, ऑफिस है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल हैं कंप्यूटर नेटवर्क इन कंप्यूटर लैब ऑफ अ स्कूल। हमारे जो यहाँ पे नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क है, ये हमारे जो कंप्यूटर लैब है स्कूल की, उसमें कौन सा जो नेटवर्क वो यूज़ हो रहा है, वो तो हो रहा था लैन। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क इन ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग में कौन सा यूज़ होता है, लैन नेटवर्क। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास लैन एरिया नेटवर्क की एग्जांपल्स हैं। कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है, ये हमारे पास सर्वर है। ठीक है, ये हमारे पास सर्वर कंप्यूटर है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम। ये जो वायर्स हैं ये क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम्स है। ये क्या है, ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास क्या है, शेयर्ड प्रिंटर है। तो ये जो सारी इनके दरमियान कह लें कि कम्युनिकेशन हो रही है वो एक थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क की हो रही है। सही है, तो यहाँ पे हमने लोकल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल्स को देखा है। नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, आज इसको देखते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है, इज अ टाइप ऑफ अ नेटवर्क है दैट कवर्स एन एरिया ऑफ अ सिटी और अ टाउन। तो ये क्या करता है, ये एक एरिया को कवर करता है जिसमें एक सिटी होता है या एक टाउन। मैन इज़ आर लार्जर दैन लैन, ये बड़ा है लैन से बट स्मॉलर दैन वैन, वो छोटा है वैन से। इट इज यूजली यूज टू कनेक्ट टू और मोर लैंड्स इन वन सिटी। यहाँ पे हमारे पास एक या दो से ज़्यादा लैंड्स हैं वो कनेक्ट होते हैं इन ए सिटी, एक सिटी में। अ मैन कैन कवर एन एरिया ऑफ अप टू 50 किलोमीटर। ये जो एक मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वो क्या करता है, 50 किलोमीटर एरिया को कवर करता है। इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। हमारे पास द नेटवर्क कनेक्टिंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ कंपनी इन अ सिटी, केबल टीवी नेटवर्क इन अ सिटी। हमारे पास केबल टीवी नेटवर्क जो है वो क्या है, एक सिटी में एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। यहाँ हमारे पास ये देखें, ये क्या है, हमारा जो मेन कह लें कि मैन का नेटवर्क है। यहाँ पे हमारे पास ब्रांच ए है, ब्रांच बी है, यहाँ पे भी ब्रांच बी है, यहाँ पे भी क्या है, ब्रांच बी है। तो इन सब के जो दरमियान ट्रांसमिशन हो रही है, एक नेटवर्किंग जो चल रही है वो थ्रू किसके चल रही है, मैन के ज़रिए चल रही है। ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सारा इसके थ्रू हो रहा है, मैन के थ्रू हो रहा है। तो नेक्स्ट बेटा हम वैन को देख लेते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, वैन है इज़ अ नेटवर्क दैट कवर्स अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया, जो लार्ज जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, सच एज अ कंट्री। हमारे पास कोई कंट्री हो सकता है, इवन द इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया भी हो सकती है हद तक। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, ये लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है जिसमें हमारे पास एक कंट्री भी हो सकता है और इंटायर वर्ल्ड भी हो सकती है। इट कनेक्ट्स मल्टीपल लैंड, इसमें मल्टीपल लैंड्स होती हैं एंड मैन्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, जो लॉन्ग डिस्टेंस को क्या करती हैं, कवर करती हैं। यूजिंग कम्युनिकेशन लिंक, जो कम्युनिकेशन लिंक्स को यूज़ करते हैं, सच एज अ टेलीफोन लाइन, इसमें टेलीफोन लाइन्स आ जाती हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स आ जाती हैं और सेटेलाइट्स आ जाते हैं। ये सब की सब जो जितनी भी एग्जांपल्स हैं, टेलीफोन लाइन्स हैं, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स हैं, ये सेटेलाइट्स हैं, ये सारी की सारी वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल्स हैं। इन सब में जो नेटवर्क यूज़ हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेटवर्क दैट कनेक्ट्स द ब्रांच ऑफिस ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज। ये जो नेटवर्क है वो कनेक्ट होता है ब्रांचेस के साथ, ब्रांच ऑफिस के साथ। ठीक है, ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज, जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जो हमारी कंपनी होती है वो लोकेट होती है। सही है, जैसे कि हमारे पास अगर एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क में कनेक्ट ब्रांच ऑफिस है,
ठीक है, तो उसकी जो मल्टीनेशनल कंपनी जो है उसकी जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में हो सकती है। ठीक है, तो बेटा ये देखिए हमारे पास ये जो कंप्यूटर्स हैं ये भी कह लें कि एक लैन है, ये क्या है राउटर्स हैं, ये भी लैन्स हैं, ये एक लैन एरिया है और ये भी लैन है। ये सब जो हैं ये किसके साथ कनेक्ट है, ये वैन के साथ कनेक्ट है, वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट है। वो सैटेलाइट्स के थ्रू इसको कह लेंगे अपना दे रहा है, कनेक्शन दे रहा है, अपनी ट्रांसमिशंस दे रहा है हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स के ज़रिए। ठीक है, तो ये सैटेलाइट डिशेस हैं, ये भी सैटेलाइट डिशेस हैं, ये क्या है सैटेलाइट है। इन सब के दरमियान जो ट्रांसमिशन हो रही है, जो डाटा सेंड और रिसीव हो रहा है वो किस तरह हो रहा है, वो वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो ये लार्ज एरिया को क्या करता है, कवर करता है। तो यहाँ पे हमारे पास सारे जो नेटवर्क्स हैं जैसे कि लैन है, राउटर्स हैं, सारे के सारे इसमें कवर होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स के साथ, सैटेलाइट वेव्स के साथ इनको कवरेज दे रहा होता है, जिसके थ्रू इनके दरमियान ट्रांसमिशन हो रही होती है। ठीक है, हमारे पास है 5th नंबर पे जो नेटवर्क है वो है कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क को कवर करते हैं आज। कैंपस एरिया नेटवर्क इज नेटवर्क दैट कनेक्ट मल्टीपल लैंड्स विद इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया सच एज अ यूनिवर्सिटी कैंपस और अ बिजनेस पार्क। तो कैंपस एरिया नेटवर्क में क्या होता है, मल्टीपल लैंड्स होती हैं विद इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। जो लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें मल्टीपल लैंड्स होती हैं, सच एज अ यूनिवर्सिटी है, कैंपस है, यूनिवर्सिटी कैंपस है या बिजनेस पार्क है। ठीक है, इन सब में जो नेटवर्क यूज होता है वो कौन सा होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क का। इट अलाउ कम्युनिकेशन एंड रिसोर्सेज शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और अ बिल्डिंग विद इन द सेम कैंपस। एक कैंपस में रहते हुए ये अलाउ करता है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है, जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा शेयर हो सकें बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके दरमियान, और बिल्डिंग और बिल्डिंग के दरमियान विद इन द सेम कैंपस या एक सेम कैंपस में रहते हुए जो तमाम तो जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर किया जा सके। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, द नेटवर्क दैट कनेक्ट वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड बिल्डिंग विद इन अ यूनिवर्सिटीज एंड एग्जांपल ऑफ अ कैन। यहाँ पे लाइब्रेरी, हॉस्टल, ये कॉलेज, ये सारा इनके दरमियान जो नेटवर्क है वो किसके थ्रू है, कैंपस एरिया नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, ये मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं, लाइब्रेरी की, हॉस्टल की और कॉलेज की, सबके दरमियान जो नेटवर्क चल रहा है, जो ट्रांसमिशन हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, वो एक कैंपस एरिया नेटवर्क के थ्रू हो रही है। तो बेटा यहाँ पे हमने जो हमारे पास जितने भी नेटवर्क्स थे उनको कवर किया है। 5 नेटवर्क से हमारे पास। सबसे पहले हमने किसको कवर किया, हमने सबसे पहले तो यहाँ पे हमने पैन एरिया नेटवर्क को, लैन एरिया नेटवर्क को, मैन एरिया को और वैन एरिया नेटवर्क को और कैन एरिया, जो हमारे पास 5 नेटवर्क से उनको हमने आज कवर किया। तो नेक्स्ट बेटा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे लैन और वैन के दरमियान। ठीक है, लैन क्या है, लैन इज यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर्स एट वन प्लेस। लैन में क्या होता है, जो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं एट वन प्लेस, एक ही जगह पे। ठीक है, वैन में क्या होते हैं, कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में किसी भी जगह पे। ठीक है, लैन में क्या होता है, लैन कवर लिमिटेड एरिया, ये लिमिटेड एरिया को कवर करता है। वैन क्या करता है, मोर डिस्टेंस को कवर करता है। इसमें क्या होता है, डाटा ट्रांसफर स्पीड इज फास्ट इन लैन। डाटा ट्रांसफर स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। ठीक है, इसमें डाटा ट्रांसफर स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। लैन इज लेस एक्सपेंसिव, वैन इज एक्सपेंसिव। यहाँ पे जो लैन है वो लेस एक्सपेंसिव है। ठीक है, इस पे जो है हमें कॉस्ट थोड़ी लगानी पड़ती है, इस पे ज़्यादा लगानी पड़ती है। लैन हैज़ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ डाटा ट्रांसमिशन एरर। इसमें जो ट्रांसमिशन एरर होते हैं लेस पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, जो वैन में होती हैं हायर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं डाटा ट्रांसमिशन की। ठीक है, ट्रांसमिशन एरर की। तो यहाँ पे बेटा हमने जितने भी नेटवर्क्स हैं उनको कवर किया, लैन और वैन में डिफ्रेंशिएट किया। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है नेटवर्क का वो कवर हो गया। तो बेटा अगर आपको इनमें से कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें।